लेकिन बात यहाँ आती है दोस्तों, अभी तो आपको याद है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा इसी चीज को भूल जाइए। एक कि x 10 का 10 है और हमें मीटर प्रति सेकेंड को, तो ये जो बातें थी ये बात। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल फर्स्ट अटेम्प्ट में। दोस्तों मैं हूँ रवि चौरसिया और आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर आगे में बैठ जाइए। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही इसके प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। आप लोग हेडिंग दीजिएगा टाइम एंड, जिसे हम लोग समय और दूरी नहीं, आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कम से कम 4 चैप्टर आपको पढ़नी होती है, तभी आपका टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। वो 4 चैप्टर क्या है? वो 4 चैप्टर जो है टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपको आता है। जैसे मैं बात करूं पहले की, तो पहला तो हो गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस, और दूसरे की बात की जाए तो ट्रेन, जिसे हम लोग रेलगाड़ी भी बोलते हैं। तीसरे की बात की जाए तो बोट एंड स्टीम, जिसे हम लोग नाव और धारा बोलते हैं। और चौथे की बात की जाए तो चौथे में हमें पढ़ना होता है रेस, जिसे हम लोग हिंदी में दौड़ बोलते हैं। तो दोस्तों ये 4 जो चैप्टर हैं, ये 4 जो हमारे टॉपिक हैं, ये हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। और बारी बारी से हर टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही इसके प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर टाइम एंड डिस्टेंस में हमें किन किन बातों को समझना है, तो आइए। तो पहला जो होती है वो होती है हमारी चाल। सबसे पहले हमें चाल क्या होता है इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। और इसे और अच्छे से बोलना चाहे तो किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। मैंने क्या कहा? अगर चाल की परिभाषा की जाए तो इकाई समय में, पहला इकाई समय में नहीं, तो चाल का डिफिनेशन क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं। जैसे ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है जो स्थिर है, इसे हमने थोड़ा सा पुश किया, धकेल दिया, तो ये लुढ़क कर ये यहाँ, बातों को समझना है। ये लुढ़क कर कहाँ गया? यहाँ आ गया। तो ये स्थिर वस्तु था, हमने इसमें थोड़ा सा पुश किया, इसको धकेल दिया, तो ये लुढ़क कर यहाँ आ गया। तो ये जो वस्तु है स्थिर वस्तु, ये यहाँ से यहाँ तक आने में दोस्तों कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा। तो हम मान लेते कि वो दूरी हमारा डी है। वो दूरी क्या है? हमारा डी है। अब इस दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर, इसमें कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। तो हम वो समय मान लेते कि टी, वो समय क्या मान लेते हैं कि टी। अब हम कह सकते हैं कि टी समय में ये जो वस्तु है कितनी दूरी तय करता है? तो डी दूरी तय करता है। तो हम बोल सकते हैं कि टी समय में ये जो वस्तु है कितनी दूरी तय करता है? डी दूरी तय करता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अगर हम एक समय में निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? डी बटे टी। और इकाई समय का मतलब होता है 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो ये जो हमारा एक समय में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई समय। तो इकाई समय में उसने कितनी दूरी तय की? तो डी बटे टी। और इकाई समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग चाल कहते हैं।
तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, डी बटे। तो यहां से पहला हमारा जो फॉर्मूला निकला, अगर हम पहले फॉर्मूले की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश में बोला जाए तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं बच्चों, अब यहां से अगर हम कोना कोनी गुना कर दे, अगर मैं कोना कोनी गुना कर दूं तो 2 नंबर में हमें दूरी का फॉर्मूला निकल जाएगा। दूरी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम कोना कोना गुना करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, चाल गुना समय। और तीसरे नंबर की बात की जाए तो समय बराबर दूरी बटे। तो ये हमारा 3 फॉर्मूला हो गया कि चाल बराबर दूरी समय। और चाल का डिफिनेशन क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ समझे होंगे। और इसी फॉर्मूले से हमने बाकी 2 को निकाला और उनको देखा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। नहीं, अब चाल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे सामान्य चाल और दूसरा होता है सापेक्षिक चाल, जिसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। उनको भी हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसे सामान्य चाल क्या होता है, तो सामान्य चाल का परिभाषा होता है कि स्थिर वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग सामान्य चाल कहते हैं। मतलब ये जो हम चाल निकाले इसी को हम लोग कह सकते हैं पहला नंबर में सामान्य चाल। ठीक है, अब आते हैं सापेक्षिक चाल क्या होता है, उनके बारे में हम देखते हैं। रोक दीजिए, रोक दीजिए, कट हो जाएगा। तो सर ये अगर हमें हम ये बोल रहे थे कि हमें ये डाटा को थोड़ा सा ऊपर करना है, इस पूरे को, तो ये वाला सिस्टम नहीं है। इसके लिए फिर दूसरा बोर्ड लेना पड़ेगा। तो हम लोग सापेक्षिक चाल को भी देख लेते हैं। तो अब पहला का दूसरा नंबर में सापेक्षिक चाल, जिसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं। ये सापेक्षिक चाल क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। इसका मतलब होता है किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष, किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष एक ही समय तथा इकाई समय में तय की गई दूरी सापेक्षिक चाल कहलाती है। मैंने ये कहा सापेक्षिक चाल क्या होता है, तो किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष एक ही समय और इकाई समय में तय कई दूरी को हम लोग सापेक्षिक चाल कहते हैं। अब सापेक्षिक चाल भी 2 तरीके के होते हैं, एक सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने कहा कि पहला होता है सेम डायरेक्शन में, जिसे यहाँ हिंदी में बोलते हैं एक ही दिशा में, नहीं। तो क्या करते हैं इसमें, तो जैसे में हम मान लेते हैं जैसे मेरा कोई ये एक वस्तु है जिसे हम लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है। ये वस्तु धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है,
और इसकी चाल हम मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति आवर। और एक दूसरी वस्तु B है जो इसी समय पर इसी दिशा में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है और इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है और B जो है उसी दिशा में 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। तो हम बोल सकते हैं कि B के सापेक्ष A की जो चाल है वो 30 किलोमीटर ज्यादा है। कितने समय में? तो 1 घंटे में। तो मैंने वही को परिभाषा लिखाया हूं, किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष एक ही समय में, तो एक ही समय में दोनों चला और एक ही दिशा में इकाई समय में, मतलब 1 घंटा 1 मिनट, ये होता है इकाई समय। तो एक वस्तु है जिसका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलेगा। भी उसी दिशा में 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। तो हम बोल सकते हैं कि B के सापेक्ष A की जो चाल है वो 1 घंटा में 10 किलोमीटर क्या है? अधिक है। कितना? 10 किलोमीटर। कितने घंटे में? तो 1 घंटे में। तो हम बोल सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि B के सापेक्ष A की सापेक्षिक चाल कितना ज्यादा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 10 किलोमीटर कितने समय में? तो 1 घंटे में। तो B के सापेक्ष A का सापेक्षिक चाल हो गया हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपने ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकाला वो हमने कैसे निकाला? तो आपने कहा कि सर 30 में अगर हम 20 को घटा देते हैं तो आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं जब सेम डायरेक्शन में और एक ही समय में वस्तु चलना प्रारंभ करे तो एक ही दिशा में चाल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो हम लोगों ने पहले रटा था कि एक ही दिशा में चाल को घटा के लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं ये आपने इनके माध्यम से समझा। तो एक ही दिशा में जो चाल होती है वो हम लोग घटा के लिखते हैं। तो सेम डायरेक्शन में कभी भी हमें चाल लिखनी हो तो हम लोग चाल कैसे लिखते हैं? घटा कर। तो घटा के लिखते हैं तो A माइनस B। यहां से ये पता चला कि सेम डायरेक्शन में हमें सापेक्षिक चाल जो लिखनी है वो चालों को घटा कर हम लोग लिखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना होता है वो भी देखते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं विपरीत दिशा में। अगर हमें सापेक्षिक चाल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे मैं एक वस्तु ले लूं जो पूरब की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये हमारा ये वस्तु है। और एक वस्तु हम B ले लेते हैं जो पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर प्रति चाल की दर से चल रहे हैं। तो A है 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल रहा है और B जो है हमारा 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है। तो अगर हम कहें कि 1 घंटा में यह एक दूसरे से कितने दूर जा रहे हैं तो आप बोलेंगे 50 किलोमीटर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 20 किलोमीटर जा रहा है और ये 30 किलोमीटर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में ये दोनों 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। कितने घंटे में? तो 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि A के सापेक्ष B का सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या B के सापेक्ष A का सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपने कैसे निकाला? तो आपने निकाला कि सर 20
प्लस 30 को अब हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हम समझ गए कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें सापेक्षिक चाल बोला जाए तो चाल को क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। इससे पहले हम लोग रट रहे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ता और एक ही डायरेक्शन में चाल घटता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो आपको आज पता चल गया होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी आपको सापेक्षिक चाल यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाए तो चालों को हम लोग जोड़ कर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीका से यहाँ पे समझा। तो सापेक्षिक चाल जब भी लिखना हो अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, चाल को जोड़ के लिखते हैं। तो ए प्लस अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड हम लोगों को ये लगा देना। तो ये हमारा चाल का क्या था, डिफिनेशन था कि चाल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होता है, एक सामान्य चाल और एक सापेक्षिक चाल। सामान्य चाल कब लगाते हैं, जब एक ही वस्तु गतिमान हो तो सामान्य चाल का यूज करते हैं। जब दो वस्तु एक ही समय में गतिमान हो या तो एक दिशा में या तो विपरीत दिशा, तब वहां पे सामान्य चाल का यूज नहीं करते हैं, सापेक्षिक चाल का यूज करते हैं। और आपको पता है कि एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल जो होता है वो घटा के लिखते हैं और विपरीत दिशा में जो सापेक्षिक चाल होता है उसको जोड़ के लिखते हैं, है ना। आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ दूरी तक एक जो है अकेले ट्रेवल करता है, कुछ दूरी तक एक अकेले जाता है, फिर कुछ समय के बाद दोनों साथ में हो जाता है। तो एक समय तक जो वो अकेले डिस्टेंस चल रहा है तो वहां पे हम लोग सामान्य चाल यूज करेंगे, क्योंकि एक ही वस्तु गतिमान है। और जैसे ही दोनों वस्तु गतिमान हो जाए तो सामान्य चाल नहीं सापेक्षिक चाल का यूज करते हैं। आई थिंक आपको सामान्य चाल और सापेक्षिक चाल कब यूज करना है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अब आते हैं यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मात्रक क्या होता है, उनको भी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में समझते हैं। हम लोग यूनिट की बात करते हैं जिसे हम लोग मात्रक बोलते हैं। जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे तो हमारा एक होता है दूरी, दूसरा होता है समय और तीसरा होता है चाल। ये तीन चीजें हमारी होती है। तो ये लोगों ने कहा कि अगर दूरी बोला कि अगर हम किलोमीटर में रहेंगे, दूरी ने कहा कि अगर हम किलोमीटर में रहेंगे तो समय बोला कि हम घंटा में रहेंगे। समय किस में रहेगा, घंटा में। तो चाल बोला तब मेरा जो यूनिट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नहीं, अगर ये दूरी मीटर में रहा तो समय हमारा किस में रहेगा, सेकेंड में। तो चाल का जो यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। नहीं तो मैक्सिमम जो टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोगों को जो देखना होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड ही देखते हैं। मोस्टली जो यूज होता है यही दो बात यूज होते हैं। होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे अगर दूरी हमारा मीटर में हो और समय हमारा मिनट में हो तो हम चाल का जो यूनिट लिखेंगे मीटर प्रति मिनट बोलेंगे, मीटर प्रति मिनट बोल सकते हैं। अगर हमारा दूरी किलोमीटर में हो और समय हमारा मिनट में हो तो चाल का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट।
तो जो भी यूनिट होगा किलोमीटर, दूरी का, समय का, उसी के अनुसार चाल का भी मात्रक होता है, यूनिट होता है। मोस्टली जो यूज होता है ये किलोमीटर, अगर दूरी हमारा किलोमीटर में होगा तो समय को घंटा में लेना पड़ेगा, तो चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर दूरी हमारा मीटर में है तो समय हमारा क्या लेंगे, सेकेंड, तो चाल का जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये यूनिट का तरीका हुआ कि यूनिट हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कहीं पे कहीं पे अगर ये लिखा हो कि x किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, पहला। दूसरा की बात करें, अगर x मीटर प्रति सेकेंड को बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में। आपने अक्सर टाइम एंड डिस्टेंस में ये दो बातें आपने देखा होगा कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना होता है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो यहां से क्या लिखा हुआ है, x किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छे से समझेंगे। x 10 का 10 किलोमीटर है तो किलोमीटर, ये प्रति का मतलब होता बटा, ये प्रति का मतलब होता बटा, घंटा 10 का 10, कोई दिक्कत, बड़ा x 10 का 10 गुना, इसे हम लोग पढ़ते 1 किलोमीटर। तो हमें 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड है तो मीटर में बदलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। बटा 10 का 10, यहाँ घंटा कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पे एक समझते हैं, 1 घंटा। तो हम जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट हो गए, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इतना मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 से गुना कर देंगे, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब यदि कटाने की बात आई तो यहाँ पे देखिए 1 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो जाएंगे, यहाँ से 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब तो नहीं कटेगा, तो हमारा क्या है x, तो x 10 का 10 गुना, ऊपर में बचा 5 बटे 6 तरीके 18, मीटर है तो मीटर, और बट्टा को आप प्रति भी बोल सकते हैं, प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को, इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बनाना है तो 5 बटे 18 से गुना करना पड़ेगा। नहीं, ये कैसे हुआ, हमने बारी बारी से हर स्टेप को देखा। तो कहीं पे भी x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो x 10 का 10 रखेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5 बटे 18 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बनाते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, x मीटर प्रति सेकंड,
तो हम इसे क्या करते हैं, x जस का तस मीटर है तो मीटर जस का तस, प्रति का मतलब होता बटा, और सेकेंड हमारा है तो सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x जस का तस, अब जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, थोड़ा हम बेसिक बात करना चाहेंगे यहाँ पे। हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो अगर हम 1 मीटर में जानना चाहें कि प्यारे कि कितना किलोमीटर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1000 किलोमीटर, हाँ कि ना। और दूसरी बात हम जानते हैं कि 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा होता है। अगर हम 1 सेकेंड की बात की जाए तो 1/3600 घंटा हम लिखेंगे। तो ये जो बातें थी, ये बातें आप लोगों को आनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो मीटर को हमें बनाना है किलोमीटर, तो कुछ नहीं लिखा हुआ रहता तो वहां मानते 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर, बटा में जस का तस। अब सेकेंड कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 सेकेंड हम लोग समझते हैं। तो 1 सेकेंड बराबर यहाँ पे देखो 1/3600 घंटा, तो 1/3600 घंटा। कोई दिक्कत? अब इसे सॉल्व करना है, तो x गुना 1 करेंगे तो x/1000, और ये मूल बट्टा के नीचे बट्टा है तो ये बट्टा ऊपर जाके उलट जाएगा। जब हम गुना करेंगे तो 3600/1 हो जाएगा। किलोमीटर ऊपर में था तो किलोमीटर, और बट्टा के नीचे घंटा था, उसको हम लोग प्रति घंटा भी बोलते हैं। अब अगर कट रहा है तो हम लोग कटाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार। तो x जस का 10 गुना 18/5, और ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि मीटर प्रति सेकंड को बनाने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि x जस का 10 है और हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो हमें 18/5 से गुना करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या देखा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना। लेकिन बात यहाँ आती है दोस्तों, अभी तो आपको याद है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा किसी चीज को भूल जाइए। एक कहावत है ना, जब सांप नजदीक में आती है तो सारा बुद्धि गायब हो जाता है, और वही सांप जब आगे से निकल जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि इसको तो ऐसे निपट जाते, इसको तो ऐसे कर लेते। लेकिन जब आप एग्जाम में रहिएगा ना, तो आपका माथा काम नहीं करेगा, प्रेशर आपका इतना ज्यादा रहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करे कि 18/5 से माथा ऐसे ऐसे नोचिएगा। एक छोटी सी बात है, लेकिन आपका प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा, आप वहां ये सोच ही नहीं सकते हैं कि 5/18 से गुना करें कि 18/5 से गुना करें। आप वहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा, और यही कंफ्यूजन में आप गलत मार के आ जाइए, गलत चीजों से गुना करके आप आ जाएंगे। आखिर वो कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि सर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारा चीज क्लियर होगा। और मेरा एक स्लोगन भी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट भी क्लियर होगा। तो आप ये समझिए ना कि हमें तो गुना करना पड़ता भैया, हमें तो गुना करना पड़ता 5/18 से, या तो 18/5 से ही तो गुना करना पड़ता है, और कोई बात तो नहीं है। तो आप ये बताइए कि 5 और 18 में 18 बड़ा है कि 5 बड़ा? तो आप पढ़ेंगे सर 18 बड़ा है, बोले बहुत अच्छा बात। और 5 क्या है हमारा, छोटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब ये देखना है कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा, हमको बनाना क्या है, मीटर प्रति सेकंड। इसको मत देखिए, आपको जो बनाना है उनको आप देखिए। तो आपको बनाना है मीटर प्रति सेकंड। आप ही एक बात बताइए कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होगा? आप बोलेंगे सर मीटर प्रति सेकंड छोटा होगा और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होगा। तो आपको जो बनाना क्या है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब छोटी राशि बनाना है। तो छोटी राशि बनाना है मतलब छोटा से गुना, तो ऊपर में छोटा लिखेंगे, जैसे ही ऊपर में छोटा तो नीचे में ऑब्वियसली बात है कि नीचे में 18 होगा, तो 5/18। यहाँ पे देखिए आपको बनाना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बड़ी राशि बनाना। बड़ी राशि का मतलब ऊपर में बड़ा से गुना करेंगे, और जैसे ही ऊपर 18 आया तो नीचे ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5/18 या 18/5 से ही आपको गुना करना है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब 5/18 से गुना करेंगे और कब 18/5 से गुना करेंगे। अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि छोटी राशि बनाना है तो ऊपर में छोटी राशि, बड़ी राशि बनाना है तो ऊपर में बड़ी राशि से गुना। तो ये अगर आपको याद रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई आपकी, तो आप कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना हो या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना। तो दोस्तों आज तब हम यहीं पे रखते हैं। आज हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक नॉलेज हमें चाहिए थी, और आगे के क्लास हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।